हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सो देखिए, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस। तो गाइस, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। तो गाइस, आपको पता है कि सारे प्लांट्स एनिमल्स जो भी हैं वो ज़िंदा है या फिर लिविंग थिंग्स हम कहते हैं। ठीक है, आपको पता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज मूवमेंट। तो गाइस, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है या मतलब लिविंग बिंग है या नॉन लिविंग, जिंदा है या नहीं। तो उसको पता करने के लिए मूवमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन है। ठीक है, तो मूवमेंट हुआ मतलब वो जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा है, अलाइव है। ठीक है, द मूवमेंट्स इन एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली, बट मूवमेंट इन प्लांट्स आर स्लो एंड ऑब्जर्व्ड विथ डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो एनिमल्स में जो मूवमेंट होती है वो एकदम फास्ट होती है और फास्ट होने के कारण हम उसे आसानी से देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स की जब मैं बात करूं तो उनमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो होती है और स्लो होने के कारण हम उसे आसानी से देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। तो एनिमल्स जो है वो एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं या फिर वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी हिला सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन जब मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को हिला सकता है, जैसे लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स, शूट्स। ठीक है, आया समझ में। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। अब गाइस, इधर वायरसेस के बारे में कुछ बताया गया है हमें। तो वायरसेस का क्या फंडा है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वायरसेस जो है ना वो आखिर में लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये अब तक हमें पता नहीं चल पाएगा इस। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि वायरसेस जो है वो जब किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, व्हेन दे इन्फेक्ट सम सेल, तो उनको हम अलाइव मान सकते हैं। ठीक है, तो तब वो अलाइव हो जाते हैं, लेकिन जब नहीं करते तब वो नॉन लिविंग बन जाते हैं, वो अलाइव नहीं होते। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी तक कंट्रोवर्सी है कि वेदर द वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो देखिए, वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट। तो वायरसेस जो है वो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं शो करती है जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे। ठीक है, तो इसकी वजह से एंड दैट इज़ वाई दे पार्टली वाई देर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो इसी वजह से कंट्रोवर्सी है, कन्फ्यूजन है कि सच में ये जो वायरसेस है वो अलाइव है या नहीं, जिंदा है या नॉन लिविंग है नहीं। ठीक है, नाउ लाइफ प्रोसेसेस गाइस। तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको मिलने वाला है। देखिए, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? The basic function performed by all living organisms to maintain their life on earth are called life processes. तो life processes ऐसे functions है जो living organisms जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करती है। क्यों करती है? क्योंकि उन्हें इस अर्थ पर ज़िंदा रहना है, अर्थ पर उन्हें अलाइव ज़िंदा रहना है। ठीक है, उनकी लाइफ को अर्थ पर मेंटेन करना है। ऐसे फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोसेसेस। ठीक है, फंक्शन या फिर आप प्रोसेस भी कह सकते हो। द बेसिक प्रोसेसेस परफॉर्म बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। आगे देखिए, नाउ बेसिक, अब इसके एग्जांपल्स देखिए। अब जैसे देखिए, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो खाना खाते हैं, इनटेक मतलब इंजेशन करते हैं। ठीक है, इंजेशन करते हैं और एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उनको एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है,
तो ऐसा कुछ सब्सटेंस जो बॉडी के किसी एक पार्ट में बना है और वो किसी बॉडी के दूसरे पार्ट में चला जाता है, ये भी जो है ये एक प्रोसेस है, ठीक है। द नेक्स्ट प्रोसेस, द प्रोसेस विच हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट अराउंड देम, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मदद करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने की, सर्वाइव करने की। अब जैसे अभी कुछ कुछ जगह पर जैसे मुंबई में गर्मी बहुत है, तो उधर इतना गर्मी को सहना भी तो एक प्रोसेस है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स चेंजेस फ्रॉम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू बिगर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब हम रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन भी एक एग्जांपल है, ग्रोथ, मतलब ये जो है एक स्टेटमेंट ये बेसिकली ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम बचपन में इतने साइज़ के थे, फिर अब थोड़े थोड़े करके इतने, फिर इतने हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा हाइट में ग्रो होता है, ठीक है। तो यही बताया गया है, ये देखिए मेकिंग, और ये मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया वो ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आया समझ में? आगे देखिए, नाउ अब ये जो फंक्शंस है ये प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनके लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे तो नहीं हो जाता। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए खाना खाते हैं तो फूड क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जैसे बाइक है मान लीजिए, ठीक है, बाइक है मान लीजिए, अब बाइक में जैसे ही हम फ्यूल डालते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है और वो एकदम फास्ट रन करती है। उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है जब खाना खाते हैं तो उनमें एनर्जी आ जाती है, ठीक है। नाउ न्यूट्रिशन, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है? हम न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में लेते हैं, जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनको हम बॉडी में लेते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे ग्रोथ के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम इन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिकली देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। अब हम एक एक करके डिटेल में जाते हैं। तो जब मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करूं, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स or synthesizes its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings with the help of sunlight energy। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी यह एक न्यूट्रिशन का ऐसा मोड है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खुद का खाना बनाते हैं फ्रॉम व्हाट? CO2 एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से, जो कि इन्वायरमेंट में मिलता है उन्हें, ठीक है। इन्वायरमेंट और वी कैन से सराउंडिंग्स, ठीक है, जो कि उन्हें इन्वायरमेंट में मिलता है, और सनलाइट एनर्जी, ठीक है, सनलाइट एनर्जी की मदद से वो अपना खाना खुद बनाती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जब मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, आपने क्लास 6 कुछ तो सिक्स्थ में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जो है बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये सारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जब मैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो वो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है, और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमंस भी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर हम तो खुद का खाना बनाते हैं, लेकिन हम खुद का नहीं बनाते हैं, नेचर हमें देता है। नेचर जब तक वेजिटेबल्स जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं ना। तो नेचर हमें वेजिटेबल्स देता है और वेजिटेबल्स को लेकर हम अपना खाना बनाते हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही तो हुआ। तो अगर नेचर ने अगर खाना देना बंद कर दिया, मतलब वेजिटेबल्स को ग्रो करना बंद कर दिया, तो क्या हमें खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा।
तो यही है एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको हेटेरोट्रॉफिक समझ आएगा। देखिए जैसे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स है, मैन, डॉग, कैट, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और बैक्टीरिया और फंगाई भी बेसिकली होते हैं, ठीक है। अब देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक और वी कैन से सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। जब मैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज़, ठीक है। तो डेड एंड जो भी एनिमल्स और एनिमल्स की बात करूं मैं, तो एनिमल जो डेड होते हैं उनसे वो अपना फूड लेते हैं। जैसे अब मैं क्रो की बात करूं तो आपने देखा होगा रास्ते पर किसी भी आपको माउस की बॉडी मिल जाती है तो वो क्रो उसको खाते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल हो गया। मोस्ट ऑफ द पिजन्स का भी ये एक एग्जांपल होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है सेप्रोफाइट्स का, ठीक है। आया समझ में? एग्जांपल्स देखिए यहाँ पर गिवन है, फंगाई लाइक ब्रेड मोल्स, ठीक है, मशरूम एंड मिनी बैक्टीरिया, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब जब मैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करूँ तो वो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अपना खाना लेता है, लेकिन उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारता नहीं है, ठीक है, नहीं मारता उसे। जैसे कुछ एनिमल्स जैसे कि प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म्स, और कुछ प्लांट्स भी जैसे कस्कता, सेवरल फंगाई लाइक एंड बैक्टीरिया, ठीक है। आया समझ में? नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन की जब मैं बात करूँ तो ऐसा इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना अपने बॉडी में इंटेक करते हैं, मतलब इंजेशन करता है, ठीक है। हमने उस प्रोसेस को इंजेशन नाम दिया था, ठीक है। इंटेक करता है और जो इंजेस्टेड फूड है, जो इंजेस्टेड किया हुआ है, अंदर लिया हुआ है, उस फूड को डाइजेस्ट करता है और फिर एब्जॉर्ब करता है बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका सिंपल एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, आपको समझ आ रहा है। ह्यूमन बींग्स से इंजेक्शन करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन बींग्स में बेसिकली होती रहती हैं। तो ये पूरा जो एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, इसका जो टेबल है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल वीडियो में, ठीक है। अब आगे देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की मैं बात करूं तो आपको पता है ग्रीन प्लांट्स जो है बेसिकली अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। तो सनलाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोवाइड करती है, वाटर H2O प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। और ये जो है ना, ये सारी चीज़ें CO2 H2O, ठीक है, ये जो है रॉ मटेरियल्स है प्लांट्स के, ठीक है, रॉ मटेरियल्स है। आया समझ में? जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाउ अब इतना सारा हमने देखा कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है। तो गाइस उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया और आपने क्लास 6th-7th में भी पढ़ते आ रहे हो आप बायोलॉजी में, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस के समय कुछ चेंजेस अकर होते हैं। जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तब कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अब उन चेंजेस के बारे में हम अब देखने वाले हैं। तो क्या क्या होते हैं देखिए। सोलार एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो सोलार एनर्जी मतलब जो सन से हमें, मतलब प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो एनर्जी मिलती है प्लांट्स को। तो प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के वक्त, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये एक चेंजेस आता है और इसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज भी आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप ग्लूकोज भी कह सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो ये होता है पहला चेंज। दूसरा है ग्रीन, हाँ ये चेंज नहीं है, मतलब जहाँ पर बेसिकली खाना बनता है, फूड इज़ मेड, फूड कहाँ बनता है? लीव्स, ग्रीन लीव्स, ठीक है, जो हरे भरे हमें पत्ते दिखते हैं वो जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मेन साइट है। मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो बेसिकली यहाँ पर ग्रीन लीव्स पर अकर होता है, ठीक है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट्स कंटेन अ पिगमेंट, ठीक है। तो जो प्लांट्स का जो ग्रीन पोर्शन है वो कुछ पिगमेंट को कंटेन करता है,
जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, या फिर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट। आया समझ में? अब ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको हम एक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या है वो? 6CO2 + 12H2O। यहाँ पर सनलाइट और यहाँ पर क्लोरोफिल आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ही तो खाना बनता है ना। ये जो C6H12O, ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, ग्लूकोज या फिर यहाँ पे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स, वो इनकी मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ही होता है, ठीक है। तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, H2O यानी ये वाटर, ठीक है, वाटर, ये ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन, और ये फिर से पानी, मतलब वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन जो है वो उन्हें सराउंडिंग से मिल जाता है, ठीक है, नेचर से उन्हें ये सब मिल जाता है और अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब पहले भी आप देख चुके हैं, एक बार याद रखिए, ठीक है। रॉ मटेरियल्स। अब कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय पर, वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, और वाटर, ठीक है, वाटर भी चाहिए होता है ना, H2O, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन भी आएगा, ऑक्सीजन भी लगता है ना गाइस, फूड को प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो ये भी एक रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो ये 5 रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस के समय लगते हैं वो आपको याद रखना है। तो अब एक सवाल आता है गाइस कि ये जो रॉ मटेरियल्स है उन्हें अवेलेबल कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए, मतलब सराउंडिंग से मिलता है वो तो पता है, लेकिन सराउंडिंग से कहाँ मिलता है ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है? अब हमने पहले भी देखा था, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। तो लीव्स जो है उसमें जो टाइनी पोर्स होते हैं वही होते हैं स्टोमेटा, उसी को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। आया समझ में? तो यह है स्टोमेटा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो हमें स्टोमेटा से मिलता है, ठीक है। मतलब लीव्स में ही होता है ना स्टोमेटा, तो स्टोमेटा की मदद से लीव्स में आता है और लीव्स से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और जो वाटर है वो सॉइल से मिलता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 9th में, ठीक है। टिश्यू से एक स्पेशल चैप्टर था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, रूट्स एंड स्टेम्स, नहीं तो रिकॉल कर लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ट्रैप लाइट एनर्जी विद देयर लीव्स, ठीक है। प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ द सन टू चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। स्टार्च इज स्टोर्ड इन सीड्स एंड अदर प्लांट एज अ फूड सोर्स। तो यहाँ पर बताया गया कि सनलाइट एनर्जी जो है वो कैसे मिलता है, मैंने आपको पता है कि सन की मदद से मिलती है, ठीक है। और सन की एनर्जी की मदद से वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज या फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और वही फूड होता है बेसिकली, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे जो रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ 3 मेन इवेंट्स। तो 3 मेन इवेंट्स जो होते हैं, अकर होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का समय, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो लाइट एनर्जी मतलब सन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, वो पहले एब्जॉर्ब करना होता है, ये पहला इवेंट हो गया। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होता है, लाइट एनर्जी जो मतलब सन जो हमें एनर्जी लाइट प्रोवाइड करती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, वो भी एक इवेंट है। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
उनको हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना O2, मतलब क्या होता है ये वाटर, ठीक है, H2O, ठीक है, आया समझ में। तो ये है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो मतलब H2O और CO2 की मदद से जो है वो ग्लूकोज बनता है ना, मतलब ग्लूकोज या आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो यही बेसिकली क्या है, फूड है, ठीक है, आया समझ में। तो ये थे कुछ 3 मेन इवेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के वक्त अप्लाई होते हैं, अकर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज these steps need not take place one after another immediately। तो ये जो स्टेप्स हमने देखे वो एक के बाद एक अकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अभी देखिए यहाँ पर एग्जांपल गिवन है डेजर्ट प्लांट का। डेजर्ट प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को इंटेक करता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है जो कि जो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन है वो दिन में होता है, ठीक है। मतलब रात को कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करता है डेजर्ट प्लांट और एक इंटरमीडिएट बनाता है जो कि एनर्जी के अपॉन एक्ट करता है, और क्लोरोफिल को दिन के वक्त क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इवेंट्स है जो हमने देखे वो भी डे और नाइट के डिफरेंस में बेसिकली होने चाहिए, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं आज का सेशन एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में गाइस, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, ठीक है, बाय।